Students, welcome to my channel City Commerce Concepts and today we are going to start a new topic of statistics. हालांकि ये कोई न्यू टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चंस कर देंगे अर्थमेटिक मीन के एंड माय प्रीवियस वीडियो हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल द फॉर्मूलाज हाउ टू सॉल्व द अर्थमेटिक मीन. मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूलेज की पूरी आपको एक शीट बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था अगर ये शीट आप अपनी स्टडी टेबल के पास लिख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सीरीज में कौन कौन से मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन होता है कि नहीं होता है, कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है और उसमें फॉर्मुलेज भी किस किस में हम अज्यूम में लेते हैं नहीं लेते हैं. वो सारी चीज मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको क्लियर किया था. मैं बाकी की सीरीज के क्वेश्चंस करा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का, क्योंकि आई नो कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज ये सब बहुत आप लोग को इजीली आ गया होगा, आप लोग जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होंगे. तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन ही के हैं आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इज जिसमें हाइट गिवन है दैट इज मोर देन 0, 10, 20, 30 एंड 40. यानी कि वो मोर देन क्या है, वो सबसे है, 0 से भी, 10 से भी, 20 से भी, 30 से भी एंड 40 से भी. फ्रीक्वेंसीज आर गिवन दैट इज 60, 50, 38, 25 एंड 10. ओके, तो क्वेश्चन को करते कैसे हैं. सबसे पहले आपको क्या दिया, हम इसके पहले क्या बनाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, यानी कि हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में कर लेंगे. हाइट ओके, तो इसमें क्या दिया है आपको, हाइट दी हुई है. ठीक है, तो हाइट को अगर हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोर देन 0, तो 0 to 10. ओके, अब भी हम 0 to 10 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हर किसी क्लास इंटरवल का जो गैप है वो कितना है, वो 10 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 to 10 लिखेंगे. नेक्स्ट होगा 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40 एंड देन 40 to 50. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी. अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, अब हमने जब मोर देन 0 लिखा तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा, 0 to 10, यानी कि 0 से 10 में क्या हो जाएगा, हम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, सॉरी यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 में 60 है और 10 में 50 है, लेकिन हमारा जो क्लास इंटरवल था वो क्या था, 0 से 10 था. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम क्या लिखेंगे, 60 minus 50 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 to 10 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 50 minus 38 दैट इज 12. नेक्स्ट क्या करेंगे, 38 minus 25, तो कितना हो जाएगा, 13. नेक्स्ट करेंगे 25 minus 10, 15 एंड देन 10 minus कुछ भी नहीं है तो 10 के बाद हम क्या लिखेंगे, 10 minus 0, तो ये क्या हो जाएगा, 10. ओके, क्लियर है. अब नेक्स्ट करते हैं कि अभी क्वेश्चन का हमको क्या मिल गया, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई. फ्रीक्वेंसी हमने इसको कंटिन्यूस सीरीज में कर ली, फ्रीक्वेंसी कर ली. अब अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए होंगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के स्टेप डेविएशन मेथड किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, हमें हाइट मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गया. अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें हम मिड वैल्यू निकालेंगे. ओके, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू 0 to 10 में क्या हो जाएगी, 5, 10 to 20 में 15, 20 to 30 में 25 एंड 30 to 40 में 35 एंड 40 to 50 में 45. ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी मिड वैल्यू हो गई. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे हम डी. डी आप लोग को पता ही है कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, m minus a. ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू m minus a. फॉर एग्जाम्पल हम a किसको लेंगे, हमने a 15 को एज्यूम कर लिया. ठीक है, a हमने 15 को हमने एज्यूम भी मान लिया है. अब हम d कैसे निकालेंगे, m minus a, यानी कि m कितना था, 5 minus 15, तो ये क्या हो जाएगा, -10, देन 0, देन +10, +20 एंड +30.
ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब डी आ गया, अब डी डैश। ठीक है, डी डैश कैसे निकालते हैं? डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी डैश आ गया, डी आ गया, हम क्या क्या याद रखिए, पहले क्या निकालना है, फॉर्मूला कैसे याद करें। तो डी डैश को निकालने के लिए याद रखिए, डी के पहले क्या आता है, सी आता है, तो डी डिवाइड बाय सी। ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ चीजों को ट्रिक से याद करना पड़ेगा कि आप सोचो डी डैश कैसे निकालते हैं। तो डी डैश निकालने का तरीका क्या है, डी से पहले क्या आता है, सी। ओके, तो डी क्या है, डी तो आपको मेंशन है, और सी क्या होता है, कॉमन। कॉमन, ठीक है। तो सी में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब बोलेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज 10। तो कैसे निकलेगा, डी कितना था, 10, तो 10/10 कितना हो गया, -1। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2 एंड प्लस का 3। क्योंकि हम क्या करेंगे, डी की हमें दिया हुआ है 10, जैसे 20 दिया हुआ है, तो 20 डिवाइड बाय कितना डिफरेंस था, इसमें देखेंगे, अगर सब में देखेंगे तो डिफरेंस कितना कितना है, 10 का है, डिवाइड बाय 10 तो कितना हो गया, +2 हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एफ डी, एफ डी डैश, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस मल्टीप्लाई 10, 12 0 0, 13, 15 2 30 एंड 10 3 30। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, क्या क्या ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें कितनी मिली, 10 12 2 3 5 3 3 4 5 5 20 60 0 6 7 ओके। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल कितने निकला, 60। ओके, नेक्स्ट, एंड एफ डी डैश का कितना निकला, -10 और ये 60 73 और ये हो गया 63। ओके, एंड एफ डी डैश निकला 63। क्लियर है। अब सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। देखिए, ये क्वेश्चंस आप लोगों को लगेगा कि अरे हम इसमें ए भी निकाले, डी भी निकाले, डी डैश भी निकाले, एफ डी डैश भी करें, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप मोस्टली क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूले से करेंगे तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपकी बहुत शॉर्ट हो जाएगी और आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। और जब आप वो वाली कैलकुलेशन करते हैं उसमें कुछ भी ऐसे टफ नहीं, आपने भी देखा जैसे +1 +2 +3 हुआ, ठीक है, हमने छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन किए, 15 2 10 12 2, तो ये आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल पहले कर लेंगे और फिर आप फॉर्मूले में ऐसे में पुट करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जो क्वेश्चन है वो और भी टफ हो जाएगा जब आप उसको फॉर्मूले में लगाएंगे। तो जब आप पहली चीजों को निकाल के शॉर्ट कर लेंगे और जब फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपके लिए आंसर और इजीली और क्विक आएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, एज्यूम मीन हमने कितना लिया था, एज्यूम मीन हमने लिया था 15। ओके, तो ये हो जाएगा 15 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना था, 63, देन सिग्मा एफ कितना था, 60, कॉमन डिफरेंस कितना था, 10। कुछ बच्चे जब ये करते हैं ना तो इसमें ये क्या करते हैं, वो इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं और फिर जो भी आता है उसको दोस्तों से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, 15 प्लस अलग लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 on 6 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 25.5 एंड दिस इज योर आंसर। इजी हो गया कैलकुलेशन। तो अगर आप देखिए वहां पे, यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने 0 0 कैंसिल किया, 6 को 63 से डिवाइड किया, दैट इज 10.5 और हमारा आंसर क्विक में आ गया। क्योंकि और यहाँ पे भी देखिए हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। हमने फ्रीक्वेंसी, हमने मोर देन दिया हुआ था, हमने 0 to 10 10 to 20 करके पूरा हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मोर देन थी, तो हमने क्या किया, 60 सबको माइनस किया, देन हमने मिड वैल्यू निकाली, फिर हमने डी निकाला। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, माँ है, ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या है, माँ है, तो m - a,
तो एक हमने क्या एज्यूम मीन ले लिया, आप 15 ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। एंड देन आपने क्या किया, डी डैश निकालेंगे। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी, डी से पहले क्या आता है सी, तो डी डिवाइड बाय सी। ये याद करने के लिए बताया गया है फॉर्मूला, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डी से पहले ही सी आता है, इसलिए हमने लिखा है। नेक्स्ट एफ डी डैश मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एंड देन हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसी एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपसे लेस देन पूछा गया है। ठीक है, लेस देन आपसे पूछा गया, यानी कि लेस देन 10, ओके, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड देन फिर लास्ट में क्या बोला गया है, मोर देन 40। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लेस देन 10, यानी कि अब डिफरेंस देखिए सबसे पहले कितना कितना है, 10 10 है, तो हम उसकी जो हम जब कंटिन्यूस सीरीज में लिखेंगे तो हम कितना क्लास इंटरवल लिखेंगे, 0 to 10। 5 का होता तो हम 5 to 10 लिखते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड देन मोर देन 40 बोला गया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 40 to 50। ओके, एक्सक्यूज, एंड देन हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि क्या दिया हमें, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमें लेस देन 10, यानी कि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, 5, 8, 12, 6 एंड 4। ओके, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 10 एंड देन 20 30 35। तो सिग्मा एफ कितना आ गया आपका पास, 35। नेक्स्ट, अब हम देखिए क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को देखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल के बाद हम तुरंत क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या निकाली, मिड वैल्यू, कितना आ जाएगा, 5 15 25 35 एंड 45। मिड वैल्यू के बाद क्या निकालना है, डी, डी इज इक्वल्स टू मा एम माइनस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने 25 को ले लिया एज्यूम मीन। ठीक है, 25 को हमने ले लिया एज्यूम मीन, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 देन 0 देन प्लस 10 देन प्लस 20। ओके, डी के बाद डी डैश, डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी से पहले क्या आता है, सी आता है, डी बाय सी। ओके, तो ये कैसे करेंगे, डी बाय सी, डी कितना दिया है आपको, 20 दिया हुआ है। ओके, 20। ठीक है, डी डैश कैसे निकालेंगे, डी कितना दिया है, 20, कॉमन डिफरेंस कितना था सब में, 10, कितना आ गया, 2, दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2, प्लस का 1 एंड प्लस का 2। ठीक है, डी डैश आ गया, अब क्या निकालेंगे लास्ट में, एफ डी डैश। एफ डी डैश देखिए, अब इजी हो गया, 5 to 10 -10 -8 0 6 एंड 8, कैलकुलेट 6 14 14 और माइनस प्लस का 14 एंड माइनस का 18, तो कितना हो गया ये, माइनस का 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या लिखा, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ओके, अब देखिए एज्यूमिन हमने कितना लिया था, 25, सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला, -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उसको -4 लिख सकते हैं, -4 अपॉन सिग्मा एफ कितना था हमारा, 35, 35 इंटू 10, -25
ठीक है, अभी हमने बताया क्या सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8/7, तो ये हो जाएगा 25, 7 1 the 7, 7 1 the 7, 7 4 the 28। ओके, पॉइंट के बाद हम दो वैल्यू तक की निकालते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 23.8 समथिंग। तो दिस इज योर आंसर। सो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से अर्थमेटिक मीन के कुछ मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चंस, वेटेड मीन के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमें कभी क्लास इंटरवल में कोई मिसिंग होता है नंबर, कभी फ्रीक्वेंसी में होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर स्टिल आपके कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी कोई क्वेरीज है जो आपको नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो क्लिक करके मुझे उस पर सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स के नाम पे, आप मुझे वहां भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगी। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।